अपने आप को ऊपर उठाने वाला। तो जब भी कोई प्रॉब्लम, वेन एवर आई एम इन सम प्रॉब्लम और मुझे उसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा होता, कोई आंसर नहीं मिल रहा होता, तो मैं अपनी उस मेडिटेशन में जाती हूँ जिसमें आई ट्राई टू लिफ्ट माई सेल्फ अप 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 एंड देन आई ट्राई टू लुक एट दैट प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम दिखाई भी नहीं देती। मुझे लगता है कि क्या है ये, सिर्फ स्माइल रह जाती है फिर। तो ये जो अभी आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, आई थिंक वही है, लिफ्ट योर सेल्फ up and then it will be just nothing. And what is the way to do that? There is only one way and that is meditation. Yes. आप प्रेजेंट मोमेंट में आए, क्योंकि वही आपको पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करेगा, वही आपको पेन और विजडम से डिस्कनेक्ट करेगा, वो आपको एक इंसाइट देगा सो दैट यू कैन सी क्लियरली कि व्हाट हैज हैपेंड और मुझे इसके बाद क्या चेंज लेके आना है अपने अंदर। So I think it brings back to mindfulness, being in that state so that you can hold that ball and not throw it back. मैं इस एनोलॉजी को हमेशा याद रखूंगी ताकि मुझे ये कॉन्वर्जेशन याद आ जाए अगर कभी भी। सो यू कैन ऑल्सो मे बी, ये आपका एक टेक अवे हो सकता है सबका, कि जब भी लाइफ में कुछ बुरा इंसिडेंट, कुछ भी ऐसा हो रहा हो जो अनफेवरेबल लगे उस वक्त, तो शायद हम सिर्फ ये सोच लें कि अभी बॉल मेरे कोर्ट में है और मुझे वापस नहीं फेंकनी है। सो ब्यूटीफुल। एक व्यक्ति की स्टोरी याद आती है, वो मर रहे थे, तो मरते हुए उनके 5 बेटे थे, तो 4 को उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ दिया, 5वें को बुलाया, उसको प्रॉपर्टी नहीं दी। वो बहुत नाराज था कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिली, मुझे कुछ नहीं दिया तुमने। उसके फादर ने उसको बोला कि बेटे तुमको एक चीज दे के जाता हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा जब भी गुस्सा आए किसी भी चीज पर तो 24 घंटे रिएक्ट मत करना, सिर्फ ये मुझसे सीख लो। वो 4 बेटों को जो जो प्रॉपर्टी दी थी उन्होंने सब वो गवा दी, लेकिन 5वें ने सिर्फ एक लर्निंग ली कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगा, मतलब जहां पर पॉसिबल हो सकता है। उस एक लर्निंग ने उसके लिए इतनी बड़ी विजडम बन गई वो, कि उसने जिंदगी के हर डिसीजन को बड़ा डिस्टेंस से देखना शुरू किया, पीसफुली। उसने रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स को चुना, और जब उसने रिस्पॉन्स को चुना तो उसने उस सिचुएशन के अराउंड जो 5 चीजें फ्लोट कर रही थी कि अच्छा ये कारण हो सकता है, ये इंसान पता है क्यों बहुत तेजी से भाग करके गया, इसने मुझे क्यों टक्कर लगाई, क्योंकि ये हॉस्पिटल जा रहा था, शायद इसको अपनी मदर के लिए दवाई लेनी थी। मतलब आपको वो एंगल्स दिखने लगते हैं जो एंगल आपको उसमें नहीं दिखते, वो उसमें दिखते हैं। तो वो 24 घंटे सिर्फ डिले करना अपने एंगर को उस इंसान के लिए ब्लेसिंग बन गया, और वो पूरी प्रॉपर्टी बाकी सबके लिए कुछ नहीं कर पाई। सो आई थिंक दिस इज हाउ इट वर्क्स। बट अगर सब ये चीज करने लग जाएं तो क्या ये दुनिया ऐसी रहेगी जैसी है? हमें इस दुनिया को ऐसा क्यों रखना है जैसी ये है? Okay, so we have found the secret to change the world. Okay. हमें इस दुनिया को, मैं मजाक की एक छोटी सी बात है, ऐसे रखने लायक भी नहीं है। हमें करना भी क्यों है? और हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही है कि हम पूरी जिंदगी हम दूसरों को बदलने पे लगे रहते हैं। गालिब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, वो कहते हैं कि तमाम उम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। वाह। तो हम भी यही गलती कर रहे हैं कि हम आईना साफ कर रहे हैं, जबकि चेहरे को साफ करना था। तो हमें खुद को बदलने पे ध्यान देना है, बस दैट्स इट। लोग जैसे हैं वो उनका अपना कर्म है, उनका अपना जीवन है, उनका अपना इवॉल्व होने का प्रोसेस है। महात्मा गांधी का कोट है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, सो ट्रू। तो वो अगर हम हो जाते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने आसपास के लोगों को इवॉल्व करते हैं, अपनी एनर्जीज को इवॉल्व करते हैं। और आपने भी ये नोट किया होगा, जहां पर एक व्यक्ति इवॉल्व होता है ना, उसके आसपास के 10 लोग और इवॉल्व होते हैं। एक इंसान अमीर होता है ना, उसके आसपास के 10 लोग और अमीर होते हैं। एक इंसान बढ़िया गाड़ी लेता है, उसके आसपास के 10 लोग और गाड़ी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसी एनर्जीज में है वो वैसी एनर्जीज ट्रांसमिट करता है, और उसके आसपास के लोगों में वो चेंजेस आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बी द एवरेज ऑफ द 5 पीपल you are spending your time with. You are the average of the 5 people you are spending your time with. क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जीज में आप भी इवॉल्व करोगे। ये स्टोरीज मैं रोज सुनती हूँ हमारे प्रोग्राम में, जब कोई एक जने का ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वेट लूज होता है या कोई प्रॉब्लम रिवर्स होती है, तो कितनी बार हमारे पास ये फीडबैक आता है कि मेरा तो 10 किलो वेट लूज हुआ ही हुआ, मेरे हस्बैंड का भी वेट लूज हो गया, मेरे बच्चे भी अब अच्छा खाने लग गए हैं, मेरे घर में एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है। तो पूरी फैमिली में ही वो एक चेंज, हैबिट में चेंज आना शुरू हो जाता है। सो अगर हम वो चेंज लेकर आते हैं तो धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग, एंड देन द सिटी, द कंट्री,
एंड एवरीबॉडी विल सो ट्रू। अब मैं बात करना चाहती हूँ हीलिंग के बारे में। कोई पुराना ट्रॉमा अगर अनहील्ड रह जाए, कोई ग्रीफ रह जाए, तो उसका असर अभी भी हमारी बॉडी पे होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। अब अगर कोई अपने उन पुराने ट्रॉमास को हील करना चाहे तो अभी वो कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर मान लो एक कार खराब हो रही है तो हमको कार के उस मैकेनिकल पार्ट को, उस पुर्जे को हमको ठीक करने की जरूरत है, बिकॉज वो सिर्फ फिजिकल पार्ट ही है। बट अगर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो फिजिकल थिंग इज जस्ट अ सिम्टम। मतलब हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में, हमारे रूटीन में, आसपास में जो भी कुछ हो रहा है ये तो सिर्फ एक संकेत मात्र है। हो कहाँ रहा है सब कुछ? एनर्जी बॉडी में और मेंटल बॉडी। हमारी बॉडी इट्स अ केमिकल मशीन, इट्स अ प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीन। हर एक सेल अपना प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है और हर एक ग्लैंड अपना केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। कॉर्टिसोल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एड्रेनल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज कर रहा है, सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है। हमारा हर एक ग्लैंड कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। ये किस बेसिस पर कर रहा है? ये कर रहा है थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स के बेसिस पर। जैसे आई वाज गिविंग यू एन एग्जांपल कि इसको देखकर अगर मेरे मुंह में पानी आता है, मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड हियर, अगर मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स को मैं सिग्नल दूं कि खट्टे के बारे में, नींबू, चटकारा, चटनी, टिक्की, चाट, पापड़ी, दही, भल्ला, मुंह में पानी आ जाता है। वो फिजिकली हमारे पास चीज नहीं है, बट मैंने उसका इमोशन और उसकी फीलिंग ली तो मेरे ग्लैंड ने रिएक्ट करना शुरू किया। ठीक वैसे ही हमारे पास यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आंखों के पास। अगर आप प्याज काट रहे हो, आंखों में पानी आता है, लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में इमोशनल हो रहे हो तो भी आंखों में पानी आता है। इसको किसने सिग्नल दिया? आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स को, हमारे थॉट्स ने। तो ये सिर्फ लैक्रिमल और हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स का रोल नहीं है। हमारे यहां से शुरू होके पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, नीचे से लेके ऊपर तक हर ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद अ चक्रा, जिसको हम लोग एनर्जी सेंटर बोलते हैं। स्पेशली फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समय है जब वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहती है पर कर नहीं पा रही है। वो अपनी बात को रखना चाह रही है पर रख नहीं पा रही है। तो सफोकेटिंग योर थॉट्स, तो जहां पर भी वो सफोकेशन फील हो रही है, अगर आपके दिमाग में कोई सफोकेशन फील हो रही है तो वो पिनियल ग्लैंड को अफेक्ट कर सकती है, यहाँ पर हो रही है तो थायराइड को कर सकती है। मतलब हम अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं तो वो बात कहाँ से आती है? हमारे कंठकूप से। दिस इज कॉल्ड कंठकूप। कंठकूप में मैंने कुछ बोलना चाह रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा मत करो, और मैं बोल नहीं पाया, सप्रेशन हो गया, तो थायराइड हमारा। अगर मेरे को एंगर इश्यूज हो रहे हैं तो वो मेरे लिवर पे इम्पैक्ट करेगा। मुझे फियर इश्यूज हो रहे हैं वो मेरी किडनी पे इम्पैक्ट करेगा। मुझे रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं वो मेरे शोल्डर्स पे, मेरे सर्वाइकल में। मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, मेरे लोअर बैक पेन होने लगेगा। तो हर एक इमोशन उसके ग्लैंड से एसोसिएटेड वहां पर उस रीजन में इम्पैक्ट डालता है। इफ आई एम हैविंग गुड इमोशंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फीलिंग, तो मेरा वो ग्लैंड हैप्पी है, इट इज रिलीजिंग ब्यूटीफुल केमिकल्स। जैसे हमारा थाइमस ग्लैंड है विच इज लोकेटेड हियर, राइट इन फ्रंट ऑफ आवर हार्ट। ये हमारी सैक्रम बोन होती है, यहां पर लोकेटेड है। ये क्या करता है हमारा थाइमस ग्लैंड? ये टी सेल्स रिलीज करता है। टी सेल्स क्या होते हैं? टी सेल्स हमारी बॉडी के सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। टी सेल्स जो है ये 3 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, CD4+, CD8+, और मेमोरी टी सेल्स। ये जानते हैं क्या काम करते हैं? ये कैंसर सेल्स को ईटअप करने का काम करते हैं, CD4, CD8 टी सेल्स। अब क्या कैंसर हम सबकी बॉडी में नहीं है? कैंसर सेल्स हम सबकी बॉडी में है, डेली बन रहे हैं और डेली खत्म हो रहे हैं। उनको खत्म कौन कर रहा है? हमारे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स। तो जिस व्यक्ति को ये चैलेंज डेवलप हो गया एज अ डिजीज, उसके साथ नया कुछ नहीं हुआ है। उसको ऐसा नहीं कि कैंसर कहीं अलग से पॉपअप हुआ है, हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। उसके टी सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। अब टी सेल्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? दिस इज द सेंटर ऑफ आवर हार्ट। अगर किसी की आत्मा रोई है, उसकी जिंदगी में लव सप्रेस्ड हो गया है, तो उसका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेटेड नहीं है। और हम देखते हैं कि जब किसी इंसान की जिंदगी में मोहब्बत आने लगती है, प्यार आने लगता है, हैप्पीनेस आने लगती है, उसका थाइमस ग्लैंड फिर से काम करना शुरू कर देता है, वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट कि सप्रेशन किस चीज का था, इट्स अबाउट कि आपके वो ग्लैंड को काम पर लगाया कैसे जाए। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो सिंपली आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है, और उसके लिए वो इमोशन देने की जरूरत है। तो ऐसे ही जैसे मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं बहुत सी चीजें, तो थायराइड ट्रिगर हो रहा है। राइट। एवरी इमोशन इज गेटिंग स्टक्ड
और एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, उसका नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, कि आपके उन इमोशंस का बॉडी के पास स्कोर है, दैट यू आर सप्रेसिंग दिस इमोशन, आप इस चीज को रोक रहे हो, वो कहीं ना कहीं बॉडी में दिखती है। और जब हम उसको रिलीज करते हैं बॉडी से, तो बॉडी फिर से बैलेंस में आने लगती है। लेकिन वो बॉडी में स्टोर तो हुए, लेकिन रिलीज करने का काम बॉडी का नहीं था, वो था प्राणमय कोश का और मनोमय कोश का। प्राणमय कोश में 72,000 नाड़ियां हैं और 7 एनर्जी सेंटर्स हैं। तो एनर्जी के लेवल पर और माइंड के लेवल पर जब हम उनको रिलीज करते हैं, तो बॉडी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर सेल्फ। और अब तो बोला जा रहा है, आप तो खुद वेलनेस में है, मोर देन 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसके कारण बॉडी में पता नहीं लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आज लोग बोल रहे हैं मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने शराब नहीं पी, मुझे कैंसर, मुझे हार्ट डिजीज। इट्स नॉट अबाउट कि आप वो गलत काम कर रहे हो। इफ यू आर हैविंग अ सप्रेस्ड इमोशन, अ चाइल्डहुड ट्रॉमा, अ फीलिंग कि किसी ने मुझे धोखा दिया था, दैट फीलिंग इज डूइंग द सेम थिंग जो शायद टबैको भी ना करता या सिगरेट भी ना करती। एग्जैक्टली और ये बहुत लंबे टाइम तक भी चलता है। कोई पास्ट का ट्रॉमा, कोई चाइल्डहुड मेमोरी आपको इस एज में अफेक्ट कर रही हो सकती है और आपको पता भी नहीं हो सकता। कुछ लोगों को बिंज ईटिंग की आदत होती है, शायद वो कहीं कोई अनहील्ड ट्रॉमा रह गया है, कभी उसको आपने एक्नॉलेज ही नहीं किया, जिसकी वजह से आप आज भी सफर कर रहे हो। स्पेशली ओबेसिटी का जो सेंट्रल ओबेसिटी है, मैक्सिमम टाइम उसका जो रीजन है वो इस तरह का कोई अनहील्ड ट्रॉमा ही होता है। नहीं तो 2 लोगों की डाइट सेम होती है, मेटाबॉलिज्म सेम क्यों नहीं होता, ऑर्गन सेम है, फंक्शनिंग सेम है, तो एक का ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, एक का स्लो काम कर रहा है। समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द माइंड बॉडी कनेक्शन विच वी नेवर एक्नॉलेज। कई बार ट्विन्स का नहीं होता, एग्जैक्टली सेम जीन्स हैं, सेम वो हैं, लेकिन आप उनकी लाइफ देखोगे इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मैं जब डॉक्टर के पास गया, मुझे गॉल ब्लैडर का इशू हुआ, तो उन्होंने बोला ये तो सर्जरी करनी पड़ेगी, गॉल ब्लैडर रिमूव करना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये हुआ क्यों। अच्छा, ये मेरा पूछने का अधिकार है। वो बोले उसका क्या करोगे। मतलब मैं कंडेम नहीं करता हूँ, मेरा वो जरूरी था सर्जरी करना, लेकिन मैं पूछता हूँ ये हुआ क्यों। क्योंकि अगर आप आज मुझे नहीं बताओगे, कल को किडनी में स्टोन होगा, कल को कहीं और स्टोन, तो क्या मैं सर्जरी करवाता रहूंगा। रूट कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है, मैं उसके ऊपर काम करूँ ना। और फिर जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी तो पता चला रूट कॉज तो सिर्फ इमोशंस और एनर्जीज में स्टक है, कहीं ना कहीं सप्रेस्ड इमोशंस हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, मेरे पास सेल्फ लव की कमी है, मैं अपनी लाइफ के फ्लो को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ये बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। हम उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, हम उस मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते, अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम उस सिचुएशन के मीनिंग को बदल सकते हैं। वो लड़की को वो इंसान 5 बार क्यों धोखा दे पाया, क्योंकि इमोशंस अभी भी अटैच थे, तो वो पेन अभी भी था। जैसे ही इमोशनली इवॉल्व हुआ, तो अब वो विजडम बन गया। तो हम सबके साथ जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होता है, और इसका सबसे ब्यूटीफुल, सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। कि वो जो इंसिडेंट्स हमारे साथ हुआ था, हम उसके मीनिंग को चेंज करें, कि उस समय जो भी इंसिडेंट्स था, उस इंसिडेंट्स को आज मैं फिर से रीलिव करूं, अपने मेंटली अपने मेंटल मूवी टेक्निक से या विजुअलाइजेशन से मैं उसको फिर से रिलीव करूं, और उस इंसिडेंट्स के बाद जो भी पेन, जो भी चैलेंजेस या जो भी लाइफ में दिक्कत परेशानी मैंने फेस की, उसके मीनिंग को अब मैं एक नया एसोसिएशन दूं। कहां पे? यहां पे। और ये कंप्लीटली मेरे हाथ में है। तो मैं लोगों को बोलता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे, इसको हम लोग बोलते हैं कटिंग द कॉर्ड। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आपने पकड़ रखा होगा। हाँ, पकड़ रखा है। अब वो क्या क्या है? सर, मेरे पास ग्रीफ है, मेरे पास सॉरो है, मेरे पास गिल्ट है, मेरे पास पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, मेरे पास ये एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। मैंने विजुअलाइज किया कि मेरे आसपास 10 स्टोन्स रखे हुए हैं। एक स्टोन पे क्या है? सर, मेरे पास एक बचपन में इमोशनल अब्यूज है, लिखो इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? कि मेरे साथ किसी ने धोखा दिया था, लिखो। ये मैं सेल्फ लव नहीं कर पाई थी, लिखो कि मैं सेल्फ लव नहीं कर, ये मैंने खुद को सेल्फ सैबोटैज किया। देयर आर 10 स्टोन्स अराउंड यू। उन 10 के ऊपर, 5 के ऊपर, जो भी आपको लाइफ में आपने जो इमोशनल, जिन्होंने आपको होल्ड किया हुआ, उनको लिखो। लिख दिया सर। अब आप देखो कि इन इमोशंस ने आपको पकड़ा हुआ है, तो वो जो स्टोन है उससे कॉर्ड निकल के आ रही है, और वो कॉर्ड आपके चारों तरफ बंधी हुई है। तो उन पत्थरों ने भी आपको पकड़ा हुआ है, और आपकी बॉडी भी उसके वेट से नीचे जा रही है। देखो, इमेजिनेशन में जा रही है। हाँ, जा रही है सर। देखो, जा रही है। हाँ, कितना वेट है सर? बहुत वेट है सर, बहुत भारी लग रहा है सर, बहुत भारी। जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे होते हो, ये कमांड्स दे रहे हो, तो लोगों को लगता है दिस इज रियल। फिर मैं कहता हूं, अब आप देखो कि आपका सबसे बड़ा ट्रस्ट किस में है? भगवान, वाहिगुरु, खुदा, गॉड, शिव शंभू शंकर महादेव, हनुमान जी, गणपति बप्पा। उनको बहुत ऊपर देखो। देख पा रहे हो? बोलते हैं हाँ, देख पा रहे हैं। देखो उनसे क्या ब्यूटीफुल लाइट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखो कि इनकी ब्लेसिंग से आपके पास एक गोल्डन कलर की स्वॉर्ड आ गई है।
अब आप एक काम करो कि इस स्वॉर्ड से, इसमें उस डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपके माइंड को लग रहा है दिस इज रियल, दिस इज मतलब लिटरली रियल, उसको लगता है हाँ सर आ गई है। अब आप एक काम करो कि ये डिवाइन स्वॉर्ड से आप ये जितना भार आपकी बॉडी ने कैरी किया हुआ है, नाउ स्लोली कट द कॉर्ड्स, एक एक करके। सबसे पहले कौन सी काटोगे? सर सबसे पहले चाइल्डहुड ट्रॉमा था, मुझे अब्यूज किया था मेरे पास, काटो। तो धीरे धीरे करके वो कॉर्ड्स हम कट करते जाते हैं और फाइनली हम ये विजुअलाइज करते हैं कि मैं फेदर जैसा लाइट हो गया हूं, मेरी बॉडी में कोई वेट नहीं है। आप यकीन मानो 90% लोगों को जब मैं कहता हूं ना अपने खुशी के मोमेंट याद करो, वो अपने बचपन में चले जाते हैं। 50 साल का आदमी 5 साल का बच्चा बन जाता है, उसको पिछले 45 साल की हैप्पीनेस की मेमोरी नहीं है। तो मैं कहता हूं अब वो जो आपकी लाइफ का सबसे हैप्पीनेस का मोमेंट है उसको याद करो। कहते हैं हाँ सर याद किया, अब कैसा फील हो रहा है? बहुत और ये जो फेदर जैसी बॉडी लाइट हो रखी है जिसके पास कोई वेट नहीं है, जब ये उस हैप्पीनेस के मोमेंट को रीलिव कर रही है तो इसको कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा। क्या इस बॉडी के पास, इस छोटे से बच्चे के पास वो वेट है? नहीं है। क्या इसके पास इमोशनल अब्यूज है? नहीं है। वो मैंने काट दिया, कहां गया? लावा में गया, नीचे चला गया। तो जब हम इसको मेंटली रिहर्स करते हैं थोड़ी देर, बिकॉज योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इसको लगता है दिस इज द रियल थिंग विच इज हैपनिंग टू मी। और जब वो उस विजुअलाइजेशन के स्टेट से बाहर निकलता है, वो बिल्कुल लाइट, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, बिल्कुल ओके। और यही तो आप देखो, दुनिया की सबसे बड़ी चीज जिसको आज मेडिकल साइंस भी मान रही है, वो है प्लेसीबो एंड नोसीबो। खालक खलक खलक में है खालक। क्रिएटर इज द क्रिएशन एंड क्रिएशन इज द क्रिएटर। जब मैं इस बॉडी में हूं तो आई एम नॉट एबल टू रियलाइज दैट आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएशन। जब मैं इससे ऊपर उठता हूं तो गौतम बुद्ध कहते हैं देखने वाला देख लिया गया। वो कह रहे हैं नाउ आई एम द क्रिएटर एंड आई एम द क्रिएशन टू। मैं भी वही चीज हूं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक पॉन्ड, कोई घड़ा है, उस घड़े में पानी डालो, उस घड़े को अब समंदर में डुबा दो, तो पानी कहां है? घड़े के अंदर या घड़े के बाहर? दोनों जगह। क्रिएटर इज द क्रिएशन एंड क्रिएशन इज द क्रिएटर। सिर्फ रियलाइजेशन 3D 4D 5D सिर्फ मेरी चेतना का स्तर है। स्वर्ग और नर्क सिर्फ मेरे आभास करने की एक फीलिंग की स्टेट है। मेरे मन का हुआ तो स्वर्ग, मेरे मन का ना हुआ तो नर्क। मेरे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है, मैं कहता हूं मेरा जीवन तो नर्क है। क्यों है? क्योंकि मेरे मन का नहीं हो रहा। अगर मेरे मन का हो तो मैं कहूंगा मेरी जिंदगी स्वर्ग जैसी है। ये मैटर नहीं करता कि मैं 5 करोड़ कमाता हूं या 5,000 कमाता हूं। 5,000 कमाने वाले के भी अगर मन का हो रहा है वो स्वर्ग में है, और 5 करोड़ कमाने वाले के भी मन का नहीं हो रहा तो वो कहेगा मैं तो नर्क में हूं यार, मुझे तो 25 कमाने थे। तो इट्स नॉट अबाउट कि व्हाट वी आर अचीविंग और गेटिंग, इट्स अबाउट कि हमारी मेंटल स्टेट, भाव क्या है। एग्जैक्टली। अंबानी कैन बी द रिचेस्ट बट he may not be the happiest. May not be the happiest. And this applies to any other person who is living. हमने शुरू किया था कि पास्ट के ट्रॉमास को कैसे कट करना है, बट हम यहाँ तक पहुँच गए कि लाइक वी हैव कवर्ड अ लॉट। तो जितने भी लोगों का ये सवाल होता है, बिकॉज बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम अपने पास्ट से कैसे बाहर निकलें, बट बहुत ही ब्यूटीफुली आपने वो जो एक्टिविटी बताई, आई कुड फील दैट एवरी पार्ट ऑफ इट। और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि अगर हमारे व्यूअर्स में से भी किसी का कुछ ऐसा कोई पास्ट का गिल्ट, ट्रॉमा, इस तरह की कोई भी नेगेटिव इमोशन रहती है तो उसको ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट में बताएं कि कैसा फील करा उसके बाद। अच्छा, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि लोगों के पास वो चीज़ उन्होंने खो दी है जो वो अपने बचपन में या यंग एज में करते थे। हमने बड़ा होना था लेकिन बचपने को नहीं खोना था। कुछ एक ऐसी एक्टिविटी थी जो हम सिर्फ उसके लिए करते थे, उस स्टेट में होने के लिए। जैसे मुझे ड्राइव करना बहुत पसंद था, तो मुझे लगता था कि जब मैं ड्राइव करता हूं ना तो मैं ही होता हूं। गिटार बजाना मुझे बहुत पसंद था, मैं अपने कॉलेज डेज में गिटार बजाता था, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं ना खो जाता हूं, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें आपको होश नहीं रहता, आपके 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं लगता। वो सब चीजें जो हम उस समय पे करते थे, हमने आज सब छोड़ दी। और जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं और स्टेचर एवरीथिंग, वैसे वैसे हम चीज़ों को एंजॉय करना कम कर रहे हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। बचपन में हम फिर भी ज़्यादा, वही जो आप बोल रहे हो, गली में जाके गेम खेलना कितना एंजॉय, मतलब पूरा उसी में ही होते थे। बट अब हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं उसमें नहीं होते। मे बी अब वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतनी सारी चीज़ें शायद हमने एंजॉय करना छोड़ दिया है। हमने छोड़ दिया। उसका कारण वो एक्टिविटीज का ना होना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, उसका कारण प्लेफुलनेस की कमी है।
मैंने कहा हमने बड़ा होना था, बचपना नहीं छोड़ना था। हमारा अहंकार बड़ा होता गया, हम उस बच्चे के भाव में रहे ही नहीं। तो मैं कहता हूं वो बच्चे को देखो, वो क्या मतलब बच्चा सरेंडर्ड है, वो सिर्फ उसके पास थॉट्स ही नहीं है, वो बड़ी मस्ती में है, वो बड़े आनंद में है। आज जब वो बच्चा होता है उसको जल्दी होती है कि वो कैसे बड़ा हो जाए। एज अ बॉय मुझे लगता था मैं पापा का कोट डाल लूं, मैं पापा का रेजर उठा के शेव कर लूं, मेरी सिस्टर को देखता था मम्मी की साड़ी डाल ली। बच्चे को लगता है मैं जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाऊं। उस स्टेट को वो मतलब चेरिश नहीं कर रहा होता, हालांकि दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टेट। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तब लगता है वही स्टेट सबसे अच्छी थी। तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना तो चैलेंज कहाँ है? चैलेंज सिर्फ प्रेजेंट में ना होना है। तो मेरा मैसेज लोगों को ये रहता है, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही हो ना कि ये कैसे या डाउट लग रहा हो, तो एक काम करना शुरू कर दो, प्लेफुलनेस वापस ले आओ। कैसे प्लेफुलनेस कैसे वापस आती? वो काम जो आप उस समय पर करते थे उसको आइडेंटिफाई करो। व्हेन यू वर यंग, बच्चे थे और टीनेज में एंटर हो रहे थे, क्या सॉन्ग सुनते थे? ड्राइव करना पसंद था, गिटार बजाना पसंद था, कुकिंग करना पसंद था, किसी दोस्त के साथ बात करना पसंद था, म्यूजिक प्ले करना, गाना गाना, सिंग, कुछ भी एक चीज। बट चीजें अलग थी ना। इन रियलिटी जब हम बच्चे थे तब हमारा स्टैमिना, एनर्जी, हमारे पास टाइम, हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमें खाना नहीं बनाना पड़ता था, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता था, हमें एक टाइम पे तो एग्जाम का भी कोई स्ट्रेस नहीं था। तो वो जो एक फ्री माइंड था बच्चे का, फ्री लाइफ थी उस बच्चे की, वो बहुत अलग है। अभी देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें सराउंड करके रखा हुआ है, तो हम अभी भी उसी स्टेट में जाके वैसे ही इंजॉय करें, ये कैसे पॉसिबल है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई हैव 100 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन माई शोल्डर्स, हाउ कैन आई बी द सेम? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको पहली बारिश आपने आती देखी, और पहली बारिश में ना एक मिट्टी की खुशबू होती है, आपने वो मिट्टी की खुशबू सूंघी और आप बचपन में पहुंच गए? कोई ऐसी चीज जो आपके बचपन से एसोसिएटेड थी, आपने एकदम से देखा, आप ट्रिगर होके सीधा बचपन में पहुंच गए। कोई ऐसी चीज जो आपके मदर से, आपके फादर से एसोसिएटेड थी, आपने उस चीज को देखा कि ये मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, और आप सीधा अपने फादर के उस स्टेट में पहुंच गए जहां वो एक छोटी बच्ची को प्यार कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ होगा, कभी ना कभी तो हुआ होगा। हमको एड्स भी ऐसे ही ट्रिगर करती हैं, पता है कि ठंडा मतलब कोका कोला सीधा वो साइकोलॉजी, हम पूरे ठंडे की फील ले जाते हैं उस एक लाइन से, द कंप्लीट मैन रेमंड। हमने क्या किया, हमने वो एक सेंटेंस में पूरी की पूरी फील दे दी। तो अब वो जो बचपन का पूरा जो ब्यूटीफुल इमोशंस का एक भंडार था ना, वो हम टाइम के हिसाब से न देखें, वो सारा पैकेज अब इतनी सी चीज में बंद है। एक ट्रिगर में एक बारिश आपको ब्रेड पकौड़े खाने के लिए ट्रिगर कर सकती है, एक अच्छी शॉप आपको मीठा खाने के लिए ट्रिगर आपके पूरे इमोशनल प्रोसेस को बदल सकती है। आज हमें उस पूरे पैकेज की जरूरत नहीं है, उसके ट्रिगर की जरूरत है। और वो एक चीज ढूंढे कि क्या मैं बचपन में कलर करता था, सॉन्ग सुनता था, एक गुनगुनाओ मस्ती से, आनंद से, और आप देखोगे आपके 2 घंटे ब्यूटिफाई हो गए, प्यूरिफाई हो गए, प्लेफुलनेस आ जाएगी थ्रू आउट, क्योंकि आप एंकर हो उसके साथ। और वो एंकर आपको कहां ले जाता है? सीधा बचपन में लैंड करवाता है, सीधा। और एक्चुअल में जिस प्रोसेस को हमने रिलीव किया, हमारी बॉडी ने भी रिलीव किया है, हमारी बॉडी ने भी वही केमिकल्स रिलीज किए। एक स्टडी हुई थी जिसमें 50 लोगों को, जो लोग को कोई चैलेंज था, और उनका एज ग्रुप था 60+। किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऐसे कुछ 60+ सीनियर सिटीजन्स को लिया गया, और उनको 6 महीने के लिए, जैसे बिग बॉस होता ना, एक बंद कर दिया एक जगह पर, उनको 6 महीने के लिए एक ऐसी जगह पर बंद किया गया जहां पर उस छोटी सी जगह का पूरा रेट्रो एनवायरनमेंट बनाया गया। उनके लिए पैंट्स जो थी वो बेल बॉटम दी गई, उनके शर्ट्स जिनके कॉलर इतने बड़े बड़े आते हैं, उनके सूट्स बिल्कुल वैसे कपड़े सिलवाए गए, रेडियोज रखे गए, कार वो रखी गई जो मतलब रेट्रो उस टाइम में वो चलती थी, पूरा वैसा एनवायरनमेंट बना दिया 100%। 6 महीने बाद जब वो लोग वहां से वापस आए, उनमें से 78% लोगों की जो भी डिजीजेस थी वो खत्म हो चुकी थी, बिकॉज वो अब उस मूवमेंट को जी रहे थे जिस मूवमेंट में सिर्फ हैप्पीनेस है, वो सिर्फ अपने उस बचपन के साथ कनेक्टेड है।
वो देख रहे हैं उनके घुटनों में दर्द नहीं हो रहा, आर्थराइटिस उनको तंग नहीं कर रहा, उनके हार्ट के ब्लॉकेजेस डिसॉल्व होने लगे, उनके पास ग्रजेस नहीं है, वो सिर्फ वो रेडियो पे गाने सुन के ऐसा एंजॉय कर रहे हैं बिना इंटरनेट 4G 5G के, क्योंकि वो उसमें टैप इन कर गए। तो अगर हम ये रिसर्च हमें ये प्रूव करके दे रही है, तो क्यों हम 10-15 मिनट के लिए रोज एक ऐसा मोमेंट ट्रिगर नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ हैप्पीनेस हो, जिसमें सिर्फ ब्लिस हो। अगर 10 मिनट भी ट्रिगर किया तो जैसे वो 10 मिनट की कार्डियक एक्टिविटी पूरे दिन की रेस्टिंग हार्ट रेट को बैलेंस करती है, ये 10 मिनट की एक्टिविटी पूरे दिन को बैलेंस करने लगेगी। तो प्लेफुल और जॉयफुल होने के लिए जरूरी नहीं आपको 2-2 घंटे निकालने हैं या कुछ अलग से करना है। जस्ट यूज दोज ट्रिगर्स विच ब्रिंग यू इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। और आप देखोगे ये चमत्कार होगा, जो लोग ये सुन रहे हैं ना, अगर वो ये अभी के अभी करके देखें ना, तो वो हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मैं वहां कैसे पहुंच गया, मेरी स्टेट चेंज हो गई। जैसे मैं आपके सामने कोई भी नाम लूं, जैसे मैं एक रिसर्च में था कि अपना नाम सबसे प्यारा लगता है हमको, उसके ही बराबर एक दूसरा शब्द है जो हमें सबसे प्यारा लगता है, वो है माँ। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके चेहरे पे मुस्कान ना आई हो ये शब्द सुनने के बाद, और वो पिक्चर ना क्रिएट कर गया हो मम्मी की। छोटा सा शब्द, हम वहां पहुंच गए। और आप देखो जितनी लाइफ की डिसरप्शंस है ना, ये भी ट्रिगर्स नहीं दिए हैं, ट्रिगर्स नहीं दिए हैं। मतलब हमें कोई हम उस स्टेट में नहीं होते, हम तो बढ़िया कुकिंग कर रहे हैं, मेड से लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एक ट्रिगर लो जी, पूरा दिन उस ट्रिगर ने खींच। मतलब अगर नेगेटिव स्टेट को छोटा सा ट्रिगर खींच सकता है, तो पॉजिटिव स्टेट को क्यों नहीं खींच सकता छोटा सा ट्रिगर। वंडरफुल। तो हम अपने आसपास उस तरह के ट्रिगर्स रखें, अपने एनवायरनमेंट में रखें और उनको बार बार एक्सपीरियंस करें, तो इसी से उस स्टेट में जाना बार बार हमारे लिए वायबल हो जाएगा और हम उसको पूरा जी लेंगे उस मोमेंट में हम पूरा जी लेंगे एक्चुअली। और आप ये देखेंगे कि जो लोग भी ये कर रहे हैं वो यहाँ पर वापस आके बताएंगे भी कि एक्चुअली इससे ट्रिगर हो गया, क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं किया। आप देखना कमेंट्स में लोग बताएंगे कि हमने ये किया और वाकई ट्रिगर हो गया। सो दैट लोग वॉन्डर ना करने लग जाएं कि ये तो कहाँ पहुंच गए, क्या हो गया, और उनको एक रोड मैप मिल सके। बिकॉज जो मेरा प्रॉमिस था दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट वी वांट पीपल टू हैव अ फैंटास्टिक स्टार्ट एंड टू हैव अ रोड मैप फॉर 2026। तो उसके लिए जितनी भी आपने चीज़ें बताई है ना, इसको एक बार समराइज करके किसी तरह हम उनके रिचुअल में डाल सके, उनके रूटीन में डाल सके कि भाई अब आपने सुबह उठकर ये 2-3 चीजें करनी है और आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे। ये सारी जितनी भी बातें करी, ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे ये 1, 2, 3, 4, 5 चीजें करने से। मैं इसको कुछ 5-6 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपना भाव बदलना है। और भाव कौन सा लेकर आना है? जो आप पाना चाहते हो, और उसके बाद जो भाव आएगा, आपको लग रहा है कि ये कल को मुझे चीज मिलेगी, तो चीज मिलने के बाद महसूस कैसा करोगे, वो आज महसूस करना शुरू करना है। अगर वो चीज नहीं भी मिली तो भी आपको 15 और रीजंस मिल जाएंगे उस पर्टिकुलर भाव को फील करने के लिए। दूसरा, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो चाहते हो वो होना पड़ेगा, आपको वो अपनी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका, पॉइंट 3 पे हमने बात की प्रेजेंट स्टेट में आने की, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की। तो हमने उसमें 2 चीजें डिस्कस की कि या तो 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन शुरू कर लो, क्योंकि 10 मिनट की कार्डियक एक्टिविटी आपके पूरे दिन के रेस्टिंग हार्ट रेट को बेटर कर सकती है। 10 मिनट की मेडिटेशन आपके पूरे दिन को बेटर कर सकती है। दूसरी हमने बात की माइंडफुल होने की, कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते रहते चीजों को करें, मतलब मैंने ब्रश और नहाने का एग्जाम्पल दिया, पानी पीने का एग्जाम्पल दिया, मैंने स्टोरी भी सुनाई कि गड्ढा खोदना ही हो गया हूं, ध्यान से देखो। तो अगर आप सुन रहे हो तो सुनना ही हो जाओ, अभी के लिए यही माइंडफुलनेस है। तो दिन का कोई हाउस होल्ड चोर है, कोई रिचुअल है, कोई मतलब डेली एक्टिविटी आप करते हो, उसको माइंडफुली रह के करोगे, ये आप नोट कर लो। नेक्स्ट हमने बात की कि ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप धन्यवाद देते हो क्योंकि उससे आपका स्टेट जो है वो माइंड का चेंज हो जाता है। तो एक छोटा सा रिचुअल कि आप ग्रैटिट्यूड दिन में किसी भी टाइम किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस करो, जो आपको लगता है कि इसके लिए तो ग्रैटिट्यूड होना ही चाहिए। खाने के लिए, पानी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, आप सुबह उठ गए उसके लिए, किसी भी एक चीज के लिए आप चूज कर लो कि ये ग्रैटिट्यूड मुझे पे करना ही करना है। नेक्स्ट हमने बड़ा डीपली इसको इलैबोरेट किया कि कई बार रिलेशनशिप्स में हमारे पास ऐसे लोग होते हैं प्रेजेंट स्टेट में जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, या हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हमारे जिंदगी में आ गई, या हम उस प्रेजेंट सिचुएशन में गलत पर्सन के साथ हैं, तो हम कैसे डील करें। तो मुझे लगता है कि टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप,
अगर आप वो नहीं ले पाते हो और आपके पास सोशल या पेरेंटल साइड से या 50 तरह के प्रेशर्स हैं, तो आप अपने आप को फिर इवॉल्व करने की ताकत रखो कि या तो मैं इसको बदलूंगा। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि या तो तुम इसको एक्सेप्ट करो कि तुमको कुछ नहीं मिल रहा है पांडवों से और फिर से अज्ञातवास में चले जाओ, या फिर टेक अ स्टेप, या फिर लड़ो। और उनके हिसाब से लड़ना गलत नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो जो यूएस में जो वो प्रोसेस कर रहे हैं वो लड़ना तो नहीं है, लेकिन वो अपने लिए स्टैंड लेना है और वो गलत नहीं है मुझे लगता है। और इसमें हमने छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया कि स्पेशली जिनकी बच्चियां हैं, फीमेल को जरूर आप सबसे पहली चीज मैं कहता हूं ये जरूर सिखाओ कि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर होना है, जरूर, ताकि वो जिंदगी में क्योंकि ये फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जो है सप्रेस्ड की हुई चीज है। और लास्ट में हमने एक चीज बात की अपनी एनर्जीज के बारे में, जिनको हम एलिवेट कर सकते हैं, ऊपर लेके जा सकते हैं। हम वो शेम, गिल्ट, एपैथी, ग्रीफ, जेलसी, एंगर, इन सब चीजों से बाहर निकल के लव, हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट तक पहुंच सकते हैं जब हम कुछ छोटा सा एक रिचुअल दिन में अपनाएं कि हम कभी भी माइंडफुलनेस हो जाएं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, या कुछ भी ऐसा जो हमारे पास पास्ट लाइफ के इमोशंस रखे हुए हैं जिनके कारण हमारे पास बहुत ज्यादा सप्रेशन है। तो एक छोटा सा विजुअलाइजेशन भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो आपके कॉर्ड्स को कर देगा बेसिकली उन इमोशंस के साथ जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। तो कहीं पर भी जहां पर भी आपको ये कोई फैसिलिटेट कर सके, एक छोटा सा विजुअलाइजेशन जो आपके पास्ट के उन बर्डन्स को, ट्रॉमास को, चाइल्डहुड अब्यूज को आपकी जिंदगी से कट करके आपको एक ब्यूटीफुल एलिवेटेड इमोशनल स्टेट के साथ कनेक्ट कर सके, दिस कैन परमानेंटली चेंज योर लाइफ। तो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, आप माइंडफुल हो जाइए, आप 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, आप वो विजुअलाइजेशन कीजिए जिससे वो पास्ट लाइफ का सारा बर्डन निकल जाए। एक छोटा सा स्टेप हमने बीच में और डिस्कस किया कि बचपन में वो काम जो आप करते थे प्लेफुलनेस, मस्ती के साथ, तो आज मुझे ये लोगों से चाहिए भी है, क्योंकि मैं ये पढ़ने वाला हूं यहाँ पे कमेंट्स कि वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो आज से आप करने वाले हो। मैंने जब शुरू किया, मैंने दोबारा से गिटार उठाया और बजाना शुरू कर दिया। मैंने जब शुरू किया, मैंने ड्राइव पे निकलना फिर से शुरू कर दिया, सॉलिट्यूड, अपने साथ समय बिताना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ खेला, बच्चा बन गया। तो ऐसी कोई भी एक चीज आपने कमेंट करनी है कि क्या वो चीज है जो आप आज से करने वाले हो, जो मुझे भी पढ़ के खुशी होगी कि वाकई ये लोगों ने इस चीज को बहुत दिल से अपनाया है और अपनी जिंदगी में इसको। इस पे सबसे पहला कमेंट मैं खुद ही करूंगी, वीडियो डालते ही आई विल थिंक अबाउट इट अच्छे से, और सबसे पहला कमेंट मेरा ही होगा। अरे वाह। तो आप देख रहे हो कि जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे पहला मंत्र यही है कि जो चीज सीखते हैं उसके स्टैक्स नहीं बनाने होते, उसको अप्लाई। मान लो यहां पर हमने 10 बातें की, तो 10 में से एक का भी अगर आपने इंप्लीमेंटेशन किया, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन बायस, कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे, तो आज इस पॉडकास्ट के बाद